तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पैथोलॉजी से जुड़ी कुछ जानकारी देंगे। पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी लैब को कैसे खोला जा सकता है, पैथोलॉजी लैब को खोलने के लिए कौन सा कोर्स किया जाता है, पैथोलॉजी कितने प्रकार की होती है और पैथोलॉजी को खोलने के लिए आपको योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी मेडिकल फील्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। इसमें हम बीमारियों का पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं। इसमें हमें फंगी, बैक्टीरिया और वायरस और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ाते हैं, जो कि बहुत से बीमारियों का कारण होता है। पैथोलॉजी में टेस्ट करने को सिखाया जाता है। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उस बीमारी का कारण पता लगाना। पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अनेक टेस्ट के माध्यम से आपकी बीमारियों को पता लगाया जाता है, जो कि ये जीवाणु हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न करते हैं। पैथोलॉजी में हम अनेक तरह के टेस्ट को पढ़ते हैं। इसमें हमें टेस्ट करने के अनेक तरीके सिखाए जाते हैं। पैथोलॉजी में आपको अनेक कोशिकाओं के अलग अलग टेस्ट के बारे में बताया जाता है। यह पढ़ाई अधिकतर रिसर्च बेस पर होती है, क्योंकि इस पे जीवाणु और वायरस पर खोज करनी होती है और आपको बीमारी का पता लगाना होता है। इसलिए इस कोर्स में आपको अधिकतर प्रैक्टिकल बेस पर ही बताया जाता है और यह सारे प्रैक्टिकल रिसर्च बेस पर होते हैं। आप पैथोलॉजी कोर्स करके रिसर्च फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि पैथोलॉजी क्या है। अब हम बात करते हैं कि पैथोलॉजी कितने प्रकार की होती है। पैथोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक क्लिनिकल पैथोलॉजी और दूसरा एनाटॉमिक पैथोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी की। क्लिनिकल पैथोलॉजी में ब्लड और यूरिन और बॉडी के अलग फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है। इसमें हम ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और अलग फ्लूइड टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें माइक्रोस्कोपी टिश्यूज लेवल पर किया जाता है, जो कि यह हो गया आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी। इस प्रक्रिया को हम क्लिनिकल पैथोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करेंगे एनाटॉमिक पैथोलॉजी। एनाटॉमिक पैथोलॉजी में बॉडी के माइक्रोस्कोपी लेवल पर टेस्ट किया जाता है। इसमें आपको टिश्यूज, बोन का टेस्ट किया जाता है। इसमें आपको बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके आधार पर बीमारियों का पता लगाया जाता है। इस पैथोलॉजी के ब्रांच के द्वारा बहुत सारे कैंसर को पता लगाया जाता है, उनका इलाज भी किया जाता है। इसमें शरीर की ऊतकों की जांच की जाती है। तो इसे हम कहते हैं एनाटॉमिक पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले किसी मान्यता बोर्ड स्कूल से 11वीं और 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास करना बहुत ही अनिवार्य होता है और आपको अपनी 12वीं क्लास में कम से कम 60 से 70% मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी होता है। पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा भी पास करना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए आप अपनी प्रवेश परीक्षा की तैयारी अपनी 11वीं 12वीं कक्षा से शुरू करें। एमडी इन पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करनी होती है। तो यह होगी आपको पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए योग्यता। आपके पास यह सब योग्यता होना बहुत ही जरूरी होता है, तब आप जाके पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए योग्य होंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं। पैथोलॉजिस्ट को आम बोलचाल की भाषा में उन्हें डॉक्टर भी कह सकते हैं। यह वह लोग होते हैं जो कि पैथोलॉजी में रहते हैं। यह आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शरीर के अन्य कोशिकाओं के बारे में पता लगाते हैं और शरीर की ऊतकों की जांच करते हैं और रोगों का पता लगाते हैं, ताकि डॉक्टर उनका इलाज अच्छे से कर सके। इसलिए हमारे इलाज का पहला चरण ही पैथोलॉजिस्ट पूरा करते हैं। इसे हम कहते हैं कि पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं। अब हम बात करेंगे कि पैथोलॉजिस्ट कैसे बने। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैथोलॉजिस्ट कैसे बने। पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको पैथोलॉजी की पढ़ाई करनी होती है। मेडिकल क्षेत्र में पैथोलॉजिस्ट एक अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसकी अलग से पढ़ाई कराई जाती है। आज हमारे देश में पैथोलॉजी के बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं। सबसे पहले आता है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो कि यह 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स में लगभग 1.5-2 लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तब भी आप भी एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। उसके बाद आता है BMLT, जो कि बैचलर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आगे आता है CMLT, फिर उसके बाद एक कोर्स और आता है MLT, जो कि MLT कोर्स करके आप भी अपना पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं। तो आप इन सब कोर्स को अगर कर लेंगे तो आपको पैथोलॉजी खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी भी पैथोलॉजी को खोलने के लिए कुछ ऐसे लाइसेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आपके पास होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर वह सब लाइसेंस आपके पास है तो आप कहीं और किसी भी जगह आप अपना पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पैथोलॉजी खोलना है तो हमारी इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखिए। क्या क्या उसके लाइसेंस होते हैं, उसके प्रोसीजर क्या क्या होते हैं, जो कि हमें पैथोलॉजी लैब खोलने में ये सब लाइसेंस आपको अनिवार्य होना बहुत ही जरूरी है। पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए कुछ
नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य किया जाता है, जिससे आप पैथोलॉजी लैब आसानी से खोल सकते हैं। आपको लैब कहाँ खोलना है, किस जगह खोलना है, उसके लिए हमें एक उचित स्थान चयन करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद आपको लैब खोलने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस होना आपके पास बहुत ही जरूरी होता है। और लैब को खोलने के लिए आपके पास अच्छे सेटअप होने चाहिए। कंप्यूटर हो गया, या आपके पास लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, उसकी मशीन हो गई, तमाम ऐसे इक्विपमेंट आते हैं जो कि आपको खरीदना बहुत ही जरूरी होता है। पैथोलॉजी खोलने के लिए आपको पैथोलॉजिस्ट या डॉक्टर को रखना बहुत ही जरूरी होता है। पैथोलॉजी खोलने के बाद आपको मार्केटिंग भी करना होता है, जो कि आपको हर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है कि हमने पैथोलॉजी खोला है, आप मेरी मदद करिए। हर डॉक्टर से संपर्क करिए और मार्केटिंग करिए अच्छी अच्छी जगह। उसके बाद आपको मरीज के आवश्यकता अनुसार आपको रिपोर्ट तैयार करना होता है। रिपोर्ट देकर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ नियम होते हैं पैथोलॉजी खोलने के लिए, जो कि आपको बहुत ही जरूरी होता है ये सब करना। उसके साथ साथ आपको अच्छा कोर्स भी करना होता है। ये सभी जरूरी लाइसेंस होते हैं जो कि आपको पैथोलॉजी खोलने में मदद करते हैं। अगर ये सब लाइसेंस आपके पास है तो आप कहीं भी अपना पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पता चल गया होगा कि पैथोलॉजी लैब कैसे खोलें, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर कोई नहीं जानता हो पैथोलॉजी लैब कैसे खोलें, खोलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो यह मेरा वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करिए, ताकि अगर कोई पैथोलॉजी खोलना चाहता है तो उन्हें भी यह जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट